आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भास्कर कॉर्पोरेट कप के फाइनल मैच में फार्मा बॉयज ने मंगलायातन यूनिवर्सिटी को हराकर जीती ट्रॉफी। खिलाड़ियों को कलेक्टर के हाथों प्रदान किए गए पुरस्कार। दर्शकों में भी रहा गजब का उत्साह। वीआईपी मूवमेंट के कारण ग्वारीघाट झंडा चौक सोमा घाट तक अक्सर बंद रहने वाले मार्ग के कारण जनता को होती है परेशानी। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंची शिकायत, मार्ग बदलने की हो रही है मांग। कलेक्ट्रेट कार्यालय के लोक सेवा केंद्र में भटक रहे आवेदन। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों की बड़ी संख्या, समय पर नहीं बन पा रहे प्रमाण पत्र। एक्सप्लोसिव डिपो के पास झाड़ियों में लगी आग। आई निर्माणी खमरिया ईडीके में देर रात अग्नि हादसे से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया, कोई जनहानि नहीं। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट कप क्रिकेट स्पर्धा के फाइनल मैच में फार्मा बॉयज ने मंगलायातन यूनिवर्सिटी को 6 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों के समर्थकों का उत्साह भी देखते ही बना। ढोल नगाड़ों के बीच खेल प्रेमी अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। वहीं मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विजेता एवं उप विजेता टीम सहित अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित कॉर्पोरेट कप क्रिकेट स्पर्धा का फाइनल मैच मंगलायातन यूनिवर्सिटी और फार्मा बॉयज की टीमों के बीच रेलवे स्टेडियम में खेला गया। फार्मा बॉयज की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी मंगलायातन यूनिवर्सिटी की टीम ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 80 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने मैदान में उतरी फार्मा बॉयज टीम की शुरुआत खराब रही, क्योंकि पहले ही ओवर में उन्होंने 1 विकेट गंवा दिया। हालांकि उसके बाद कप्तान पंकज सहानी और विकास यादव ने मिलकर पारी को संभाला और देखते ही देखते मैदान में चौकों छक्कों की बरसात होने लगी। विकास यादव और पंकज की उम्दा पारियों एवं 2 अन्य बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत फार्मा बॉयज ने लगभग 8 ओवर के पूर्व ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर भास्कर कॉर्पोरेट कप पर कब्जा जमा लिया। खास बात ये रही कि जीत को भी छक्का मारकर हासिल किया गया। विकास यादव ने 18 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं दोनों टीमों के समर्थक ढोल नगाड़े के साथ मैदान में मौजूद रहे एवं चौका छक्का लगने और विकेट गिरने पर ढोल नगाड़े के बीच शोर मचाकर अपनी टीम की हौसला अफजाई करते रहे। मैच के समापन अवसर पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दैनिक भास्कर को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर ने जो इवेंट कराया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हम लोग जो ऑफिस वर्क वाले फील्ड वाले रहते हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दूसरा कोई दे नहीं सकता था। और रही बात इस प्रतियोगिता में, तो हम जिस पूल में रहे वो पहले से लेके आज तक मैं सभी मैच हमको टफ मिले और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं लड़कों ने लग के सबने सबकी मेहनत है, किसी एक की नहीं है, सबने अच्छा परफॉर्म किया और उसका ही रिजल्ट था कि हम फाइनल जीते आज। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि शहर का एक रेलवे स्टेडियम जो एक सेंटर है, यहाँ जितनी पब्लिक हमको देखने में जिस प्रकार का माहौल था, उसके लिए भी मैं दैनिक भास्कर को शुक्रिया बोलता हूँ। और आप जो भी प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका भी मेरा धन्यवाद। थोड़ी सी कमी ये रह गई कि जो हम लोग 5-10 रन कम बने और आज थोड़ा सा हमारी टीम से मिसफील्ड हुई, जिसके कारण मैच हार गए। और हमारा एक बॉलर का शॉट पड़ गया, जिसके कारण हमारे एक बॉलर को रन लगे, जहाँ से हम लोग मैच हार गए। हार चीज़ तो लगी रहती है। हमारी टीम ने अच्छा खेला, कोई बात नहीं, हार लग हमारी टीम के लिए जो हम मैच हार गए। फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। जो विजेता है उनको शुभकामनाएं, और जितनी टीमें जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया उन सबों को शुभकामनाएं कि आपने अपने व्यस्त जीवन शैली में से समय निकाल के खेल को समय दिया, क्रिकेट को समय दिया। आपके ब्रेन में फ्रेशनेस आती है, कंपटीशन की पूरी भावना भी आप देखते हैं, जीतना सीखते हैं, हारना सीखते हैं। जीवन भी वैसा ही है, क्रिकेट के गेम की तरह है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इस प्रकार के तनाव के क्षण जो हम मैदान में यहाँ देखते हैं, वैसे ही जीवन में भी देखने को मिलता है। उससे लड़ने का जज्बा कहीं ना कहीं खेल आपको सिखाता है, आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। एक बार फिर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में अच्छा करें, हम सदा खेलते रहें।
मैच के विजेता उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को कलेक्टर द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच फार्मा बॉयज के विकास यादव को मिला, तो वहीं बेस्ट बैट्समैन का खिताब मंगल यातन के कप्तान दीपक को दिया गया और बेस्ट बॉलर फार्मा बॉयज के महेश आर्या रहे। वहीं बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब मंगल यातन के मुशाहिद अंसारी को दिया गया। इसके अलावा तीसरे स्थान के लिए फार्मा एंड मेडिकल कंबाइंड टीम को पुरस्कृत किया गया। आए दिन होने वाले वीआईपी मूवमेंट के कारण ग्वारीघाट झंडा चौक से उमा घाट तक का मार्ग बंद कर दिया जाता है। इसके कारण ग्वारीघाट बस्ती में रहने वालों को एवं नर्मदा भक्तों को तकलीफ होती है। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर गुहार लगाई है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए जिलहरी घाट वाले रास्ते को रिजर्व किया जाए ताकि किसी को परेशानी न हो। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में उपस्थित रहकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जनता के दुख दर्द सुने और उनकी शिकायतों पर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। कलेक्टर के जनता दरबार में 100 से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें शासकीय योजना से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। ग्वारीघाट बस्ती आए लोगों ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट के कारण आए दिन झंडा चौक से उमा घाट तक का मार्ग बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण सभी को परेशानी होती है। आए दिन ग्वारी घाट पर नर्मदा तट पर कोई ना कोई वीआईपीओ का आगमन होता रहता है, जिसके कारण वो पूरा मार्ग झंडा चौक से लेके बंद कर दिया जाता है। कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो बगैर दर्शन के अन्न जल ग्रहण नहीं करते। बाहर से आने वाले कर्मकांड के लिए वो श्रद्धालु परेशान होते हैं। आसपास रहने वाले बस्तियों में हजारों परिवार रहते हैं। तो हम लोगों ने ये सुझाव दिया है कलेक्टर साहब को, झंडा चौक से जिलहरी घाट होते हुए सिद्ध घाट से उमा घाट के लिए मार्ग है, उस मार्ग का उपयोग वीआईपी मूवमेंट के लिए कर सकते हैं, जिसमें आम लोगों के लिए ये वाला रास्ता बंद ना हो और खुला रहे, से यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, किसी को कोई असुविधा भी ना हो। वहीं नुनिया कला पनागर से आए एक परिवार ने सरकारी जमीन के पट्टे को लेकर शिकायत की है और मदर टेरेसा नगर से आए युवा व्यवसायी ने लोन के नाम पर सब्सिडी नहीं मिल पाने की शिकायत की। इसी प्रकार रामपुर से आए एक व्यक्ति ने पटवारी की शिकायत की और तिलहरी से आए दिव्यांग ने आवास योजना के मकान की मांग की। सरकार ने मकान जगह दी, मकान बनाओ, पट्टा लेना पड़े सबको से अपने पास, लेकिन पटवारी और अराई तहसीलदार महोदय जी गलत तरीके से नाप करवा के हमारे मकान में स्टे लगवा दिया। दूसरी किस्त आने के बाद 20 जनवरी से 25 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ 181 में, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं। एसडीएम तहसीलदार महोदय बोल रहे हैं कि और पटेल से बोल रहे हैं कि आप पुलिस से जाके इनके मकान में कब्जा कर लो। पटेल ने खिलाया है पैसा, आरआई पटवारी ये सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर। 6 महीने से पेशी करवा रहे 80 साल के बुजुर्ग आदमी से। मैंने 2018-19 के मध्य शासन द्वारा प्राप्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त किया था, जिसमें 2 लाख की सब्सिडी मुझे मिलनी थी, लेकिन बैंक एवं उद्योग विभाग की गलतियों के कारण मुझे सब्सिडी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं कलेक्टर के दरवाजे पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कलेक्टर साहब मेरी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। सर, हम मकान के लिए आए, हमको तिलेरी से में दिए और वहाँ हमारी ट्राई साइकिल नहीं जा सकती, इसलिए हम 4 साल से भटक रहे हैं और निवेदन दे रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं। यही घूम रहे हैं, अब क्या करें, घर से बेघर हो गए। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि भूखंड जो सरकारी भूमि में हम लोगों को मकान बना था, 50,500 रुपये जमा किया था माननीय न्यायालय गोरखपुर में, तो वहाँ से पट्टा दिया गया। लेकिन पट्टा की जो अवधि है वो 2023 की जगह 2022 दी गई। तो वो रजिस्ट्रार पंजीयन कार्यालय में जो हम लोग गए तो वहाँ से उनने रिटर्न कर दिए, सही डेट 23 करवा के लाए। 90 दिन का ही अवधि है, 90 दिन के अंदर आपको पंजीयन हो। तो हम 4-5 परिवार हम लोग न्यायालय में आए हैं और न्यायालय में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन किए, तो उनने आदेश दिया है कि वो उसमें सुधार किया जाएगा। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विभागीय अधिकारियों को शिकायतें भेजते हुए समय सीमा में इनका निराकरण करने के निर्देश दिए। पुलिस कप्तान के दरबार में जनसुनवाई के दौरान एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की है। महिला का पुत्र डीआरएम कार्यालय में कर्मचारी है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसका बेटा उसके साथ मारपीट करता है और उसके घर पर कब्जा करना चाहता है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंगलवार को जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में पहुंचे आवेदकों ने डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह को आवेदन देकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। जन सुनवाई में जागृति नगर से आई एक महिला अहिल्याबाई ने डीआरएम कार्यालय में कार्यरत अपने पुत्र के विरुद्ध मारपीट करने और प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि रुपए की मांग को लेकर उनका पुत्र उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। इतना ही नहीं, पुत्र द्वारा उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हम घर के अंदर रहेगा नहीं, उसके साथ में तो हम रह नहीं सकते हैं। कौन करता है आपका बेटा? बेटा। क्यों करता है परेशान? वही तो बता रहे हैं ना का पैसे दे दो करके। अभी ईटा मारा, रास्ते में ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारा है। क्या बोलता है बेटा आपको? भग जा कहता है हमारे घर से। मकान आपके नाम पे? हाँ, मकान हमारा है। कहाँ नौकरी करता है बेटा आपको? वो डीआरएम ऑफिस में करता है। किसकी जगह पे लगी नौकरी? पिता के जगह पे हमने दी है नौकरी लिखवा के। हम तो चाहते हैं उसको मतलब नहीं है का जैसा हमको परेशान करता है उसको मतलब वैसा ही करे। वहीं खमरिया थाना क्षेत्र घाना में रहने वाले एक आवेदक कुंदन सिंह ने पैतृक संपत्ति पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा करने के लिए धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है और कार्यवाही की मांग की है। पैतृक भूमि जो है ग्राम घाना के में स्थित है, क्योंकि हमारी जमीन को कब्जा कर रही है। अभी विगत दिवस जो है कुछ दिन पहले वो आई थी, तो उसने जो है हमारे जो है साथी की भी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, और जब जो है उसको हमने मना किया तो लोग जान से मारने की धमकियाँ देकर और चूना चलाकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम जनसुनवाई में आए हैं कि अपराध दर्ज किया जाए। थाना खमरिया इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है, हम बल्कि उल्टा हम लोग के बारे अपराध दर्ज करती है। डीएसपी मुख्यालय तुषार सिंह ने आवेदकों को भरोसा दिलाया है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी। आज जन सुनवाई में कुल 46 मामले सामने आए हैं, जिसमें अधिकांश मामले घरेलू संबंधी रहे हैं, ताकि सास बहू का विवाद या पति पत्नी का विवाद सामने आया है, और कुछ मामलों में गिरफ्तारी ना होना जैसे भी मामले सामने आए, जिसमें कि जो कि छोटे मामले हैं जिनमें सज़ा 7 वर्ष से कम है, तो उनको बताया गया कि आजकल इन मामलों में नोटिस देने का प्रावधान है, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अरुणेश कुमार जी की गाइडलाइन के प्रावधान है, उन सबको अवगत करवाया गया। एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में 55 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को टीएल बैठक में भी रखा जाएगा, ताकि उनकी सतत निगरानी हो सके। निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े के इस फरमान के बाद जनता दरबार का परिदृष्टा बदल गया है। अधिकारीगण जनसुनवाई में पूरे समय मौजूद रहे। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 27 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण विभाग से संबंधित रहीं। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने जनता के दुख दर्द सुने और उन्हें उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को टीएल बैठक में भी रखा जाएगा। निगम आयुक्त के इस आदेश के बाद जागे सभी विभागीय अधिकारी जनता दरबार में मौजूद रहे। मौके पे निराकरण होता है तो मौके पे ही निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जनसुनवाई की जो भी शिकायतें हैं वो टीएल में भी हम ले रहे हैं, ताकि इसकी समीक्षा भी लगातार होती रहे। आज हमारे पास लगभग अभी तक 10 से 12 लोग आए हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि जनसुनवाई हो रही है तो और भी ज़्यादा लोग यहाँ ही शिकायत देने आएंगे, ताकि हम उनका निराकरण करा पाए। नगर निगम के जनता दरबार में पहुंचे एनिमल लवर्स ने शिकायत की है कि कठौंदा स्थित डॉग हाउस में बदहाली का आलम है। अधिकारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। जो कठौंदा में जो डॉग्स के साथ होता है, उनकी देख रेख, उनका खाना पीना, इलाज, प्रॉपर डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहा है। ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद उनको कुछ ना कुछ समस्या मिल रही है, और प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से उठाते हैं वहाँ उनको छोड़ नहीं रहे हैं। डॉग उठा तो लेते हैंगे, मगर दूसरी जगह उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो फिर तो डॉग तो मर ही जाएगा भूखा प्यासा। हम हैं जितने एनिमल्स लवर और भी जितने भी हैं, हम लोग सभी परेशान हैं। तो हमने मैम को बताया है। वहीं अवैध कॉलोनियों और कंजरवेंसियों पर कब्जे की शिकायत करने वालों का तांता लगा रहा। नगर निगम वाहन चालक संघ के सदस्यों ने मांग की है कि आउटसोर्स ड्राइवरों की जगह कलेक्टर रेट पर ड्राइवर रखे जाएं, ताकि नगर निगम को 1.25 करोड़ रुपए सालाना बचत हो। जो आदेश सर्व सूचित किया गया था 28/9/22 द्वारा, उसमें ये लिखा गया था कि जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जो प्राइवेट लेआउट काटे गए हैं हमारे जबलपुर में, उसमें ये बोला गया था कि इन सारे को अवैध घोषित कर दिया गया है, और सामने वाली जो कॉलोनाइज़र हैं उनको बोला गया था कि अपने इसमें विस्तृत जवाब इसमें नगर निगम को दें कि क्यों इनमें प्रॉपर आदेश नहीं लिए गए हैं और प्रॉपर परमिशन नहीं ली गई है। इसको लेकर नगर निगम ने करा है, और इस पे बोला गया है कि किसी तरह का क्रय विक्रय ना किया जाए आगे, और सबको रोक दिया गया है। तो उसी आदेश के रिगार्डिंग हम यहाँ पे जानकारी लेने आए थे। कंजरवेंसी में जो न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, जो है नाली तोड़ दी उन्होंने, जो है पक्का आरसीसी का स्लैब डाल दिया है,
और वहाँ पर जो है न जाने उनका क्या प्रोग्राम है, तो इसका तुरंत एक्शन लिया जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जन सुनवाई में ये ज्ञापन दिया गया है कि जितने आउटसोर्स ठेके पे वाहन चालक हैं और जितने भी कर्मचारी ठेके पे हैं, इनको कलेक्टर रेट पे भर्ती की जाए कि आप ये इसका प्रस्ताव बना के और MIC और सदन में करके इसका ड्राइवरों को कलेक्टर रेट पे भर्ती किया जाए। उसमें कि टोटल बचत हमने कैलकुलेट किया 1,75,00,000 रुपए की निगम को बचत होगी। निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करें। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का मंगलवार की सुबह डुमना विमानतल पर आगमन हुआ। विमानतल पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल कुछ देर डुमना विमानतल पर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सिंगरौली जिले के बारावनी के लिए प्रस्थान कर गए। इस मौके पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP तिवारी, ADG उमेश जोगा, DIG RR सिंह परिहार, SP सिद्धार्थ बहुगुणा और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन डुमना विमानतल पर मौजूद रहे। आयुक्त निर्माणी खमरिया के एक्सप्लोसिव डिपो के पास झाड़ियों में देर रात भीषण आग लग गई। आग T20 मैगजीन बिल्डिंग के पास लगी थी। सूचना मिलने के बाद खमरिया फैक्ट्री के दमकल विभाग के कर्मचारी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आयुक्त निर्माणी खमरिया के एक्सप्लोसिव डिपो के समीप देर रात झाड़ियों में आग लग गई। इस घटना से फैक्ट्री प्रबंधन में हड़कंप मच गया। तत्काल घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद खमरिया फैक्ट्री के दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आयुक्त निर्माणी खमरिया में कार्यरत कर्मचारी अर्नव दास गुप्ता ने बताया कि देर रात EDK के समीप T20 मैगजीन के आसपास झाड़ियों में आग लग गई थी। इसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। जिस जगह आग लगी थी उससे कुछ दूरी पर गोला बारूद रखे थे, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंची। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना रात लगभग 2:30-3 बजे के करीब की है। EDK से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो T20 मैगजीन है उसके आसपास आग लगी है और आग लगने की किस कारणवश आग लगी, क्या कारण से आग लगा, इसका कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई है और अभी विस्तृत रूप से जानकारी तभी प्राप्त होगी जब उसकी जांच होगी। EDK में आग लगने के बाद आयुक्त निर्माणी खमरिया के जनरल मैनेजर अशोक कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि रात 2:45 से 3 बजे के बीच आग लगने की घटना घटित हुई है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आग को काबू में कर लिया गया। आग किन कारणों से लगी है इसे लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है। राजस्व वसूली का आंकड़ा नहीं बढ़ा तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन तक के लाले पड़ जाएंगे। नगर निगम के अपर आयुक्त वित्त का कहना है कि विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है। नगर निगम के वित्त विभाग के अपर आयुक्त महेश कोरी की बातों का भरोसा करे तो नगर निगम वित्तीय तंगी से गुजर रहा है। निगम का प्रतिमाह का खर्च करीब 35 करोड़ रुपए है और टैक्स वसूली एवं चुंगी क्षतिपूर्ति से मिलने वाली राशि 25 करोड़ के आसपास है। यदि मार्च महीने में 150 करोड़ रुपए टैक्स वसूली नहीं हुई तो विकास कार्यों की रफ्तार थम जाएगी। हमारे जो खर्चे हैं लगभग 35 करोड़ के आसपास प्रतिमाह खर्चे हैं। उसमें पेंशन, वेतन, बिजली बिल, डीजल, आउटसोर्स श्रमिकों का भुगतान और अन्य प्रकार के मानदेय, ये सभी कुल मिला के लगभग 35 करोड़ का इसमें मासिक खर्चा आता है और आय हमें लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति सप्ताह जो है राजस्व से हो रही है। इसके अलावा चुंगी हमें 12 से 15 करोड़ रुपए प्रति माह प्राप्त होती है शासन से और ऐसे में बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये आर्थिक स्थिति अभी अत्यंत ही खराब है। यदि राजस्व वसूली में कम हमें आय प्राप्त होती है और राज्य शासन से जो अपेक्षा करते यदि हमें कम राशि मिलती है तो जरूर से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल नए निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि किस तरह नगर निगम को वित्तीय संकट से बाहर निकाल पाते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट चौराहे पर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न बाबू
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने हाईकोर्ट चौराहे पर एकत्रित होकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और विचार गोष्ठी के माध्यम से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन शैली पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मना रहा है। इसी तारतम्य में नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी बाबू की प्रतिमा के सामने हम सभी कांग्रेस जनों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्हीं की सानिध्य में भारत के संविधान की रचना हुई है। हम सभी लोग एकत्र होकर बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी का आज पुण्य दिवस, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवन शैली पर अपने विचार रखे, आदर्शों पर चलने का ये शपथ हमारे कांग्रेस जनों ने लिया है कि हम देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। आज पुण्य दिवस पर उनके श्री चरणों में नगर कांग्रेस के महामंत्री मनोज नामदेव और उपस्थित हमारे पार्षद सत्येंद्र चौबे जी, प्रभा सिंह जी, सभी उपस्थित सैकड़ों की संख्याओं में आज उपस्थित हुए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता के आंदोलनों के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित लोक सेवा गारंटी केंद्र पर इन दिनों मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों की भारी भीड़ लग रही है, किंतु समय पर प्रमाण पत्र न बनने से आवेदक परेशान है। केंद्र के कर्मचारी आवेदकों को सर्वर डाउन होने का हवाला देकर हीला हवाली कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय के लोक सेवा गारंटी केंद्र में मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों की भीड़ जुट रही है, लेकिन आवेदकों को प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इससे केंद्र के अंदर और बाहर लोगों का जमावड़ा लग रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन के लिए मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में करीब 200 से 300 आवेदन प्रतिदिन लोक सेवा केंद्र में जमा हो रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे हैं। आवेदकों का कहना है कि कर्मचारी सर्वर डाउन होने का हवाला दे रहे हैं और उन्हें कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है। कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकी आवश्यकता है। ये यहाँ पे आगंतुक आए हुए हैं जिन्हें मूल निवासी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जो कि ये काउंटर में लंबे समय से लाइन लगा के खड़े हुए हैं और इसमें शिकायत ये आ रही है कि यहाँ पे सर्वर डाउन है, पिछले 2 दिनों से बंद है। लोग भटक रहे हैं और काफी संख्या 500 से ज्यादा फॉर्म एकत्रित हो चुके हैं अभी तक। मूल निवासी बनवाने आए थे, मगर पिछले समय से हम लोग देख रहे हैं कुछ 2 दिन से कि जो पिछले बार लोगों ने बनवाया है मूल निवासी, उनको अभी तक नहीं मिला। जातिगत संबंध है, जाति नहीं मिलने समय पर मूल नहीं मिला, आय नहीं बन रहा है और ये मामला काफ़ी दिन से पेंडिंग है। तो प्रशासन को इसकी व्यवस्था पहले से करना था ताकि हम लोग किसी प्रकार की परेशानी नहीं। अब थोड़ी सर्वर डाउन तो जनता इसके लिए बहुत काफ़ी परेशान है। भीड़ के कारण केंद्र में अव्यवस्था भी फैल रही है। भीड़ बढ़ने से लोक सेवा केंद्र के आसपास दलालों के सक्रिय होने की चर्चा भी गर्म है। आवेदकों ने जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। गढ़ा थाना क्षेत्र प्रेम नगर में निवासरत करने वाली एक युवती की शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों के विरुद्ध कर्जा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गढ़ा थाना पुलिस के मुताबिक प्रेम नगर आदित्य विहार में रहने वाली 27 वर्षीय युवती श्रेया मनवानी ने शिकायत दर्ज कराई कि गंजीपुरा में उसकी दुकान है। उसके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके बाद नवीन धरानी, रेखा सरानी और अनिल द्वारा लगातार उसे और उसके भाई को धमकाकर पैसों की मांग की जा रही है। उसने बताया कि नवीन धरानी ने उसके स्वर्गीय माता पिता द्वारा ब्याज पर रुपयों का लेन देन होना बताते हुए उसे उठा लेने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद वह उनसे 20,76,000 रुपए ले चुका है। नवीन के कर्मचारी अनिल नागवानी ने उसके भाई से कोरे चेक पर हस्ताक्षर करवाए हैं और रेखा सरानी द्वारा भी उसे 3 लाख रुपए ब्याज पर देना बताते हुए धमकी दी गई है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर रेखा सरानी, अनिल नागवानी और नवीन धरानी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। प्रेम नगर निवासी श्रेया मनवानी 27 वर्षीय लड़की द्वारा जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है, उनके माता पिता के संबंध में उधारी के
पैसा होना कहकर 3 व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिया को परेशान किया जाता था। कि उसकी शिकायत पर नवीन भरानी, अनिल नागवानी और रेखा असरानी 3 लोगों के विरुद्ध सूदखोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज।